नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्गे। एक नजर हेडलाइंस पर। ग्राम पंचायतों के निवर्तमान सरपंचों के साथ संवाद कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने कहा, सरपंच गांव की आवाज और ग्राम पंचायत शासन की पहली सीढ़ी। राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना से गांवों को कर रही है सशक्त। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संवर रही है नौनिहालों की किस्मत। डबल इंजन सरकार के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जनजातीय अंचल में लिख रहे हैं सुनहरे भविष्य की नई गाथा। 23 जनवरी को प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में आयोजित की जाएगी मेगा पीटीएम। मेगा पीटीएम को मुख्यमंत्री करेंगे संबोधित। निःशुल्क साइकिल और शैक्षणिक वाउचर्स का होगा वितरण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरपंच गांव की आवाज और ग्राम पंचायत शासन की पहली सीढ़ी है। पंचायतों के सशक्त होने से ही प्रदेश मजबूत होगा, क्योंकि विकास का पथ गांवों से होकर ही गुजरता है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास को साकार करते हुए गाँवों का सशक्तिकरण कर रही है। श्री शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के 7 संभागों की ग्राम पंचायतों के प्रशासकों यानी निवर्तमान सरपंचों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरपंच कोई पद नहीं बल्कि सेवा और संकल्प का माध्यम है। सरपंच वह पहला व्यक्ति होता है जिसके पास गांव का हर नागरिक उम्मीद लेकर आता है। किसान सम्मान निधि, पेंशन, एमएसपी, पेयजल, बिजली, आवास, शौचालय निर्माण, सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र जैसी जरूरतों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए गाँव सर्वप्रथम सरपंच की ओर ही देखता है। उन्होंने कहा कि सरकार के जनहितैषी निर्णयों और योजनाओं का लाभ किस स्तर तक पहुंच रहा है, यह सरपंच ही बेहतर तरीके से जानता है। इस स्थिति में उनका फीडबैक बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायतों को मजबूत कर रहे हैं। ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण और नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने नवगठित 8 जिलों में नई जिला परिषदों का गठन किया है। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और नवसृजन के तहत 85 नई पंचायत समितियां और 3417 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि हमने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर भी प्रशासक के तौर पर सरपंचों को नियुक्त किया, ताकि आपके अनुभव का ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे गाँवों को मिल सके। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्व में संचालित मनरेगा योजना में सुधार करते हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लागू कर ग्रामीण विकास का नया रोड मैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने निवर्तमान सरपंचों से अपील की कि वे केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाए और अंतिम पंक्ति तक इनका लाभ सुनिश्चित करे। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत प्रशासकों ने ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों और आगामी बजट के संबंध में अपने सुझाव दिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने उन्हें महत्वपूर्ण सुझावों पर नियमानुसार उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य के सुदूर जनजातीय अंचलों में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शिक्षा, समरसता और सामाजिक सुरक्षा के क्षितिज पर सूरज की तरह चमक रहे हैं। राज्य के 31 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे नीट, IIT, JEE जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर लैब, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जैसे नवाचार जनजातीय बालक बालिकाओं के सपनों में नए रंग भर रहे हैं। EMRS में पढ़ रहे 11,619 अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं की प्रतिभा की रोशनी से जनजाति क्षेत्रों में हजारों घर परिवार भी उम्मीदों से रोशन है। इनमें 6,710 बालक और 4,909 बालिकाएं शामिल है। अभावों में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आशंकित माता पिता की आंखों में नौनिहालों के सुनहरे भविष्य की चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक साफ देखी जा सकती है। राज्य के EMRS में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित भविष्य की गारंटी का असर है कि सत्र 2024-25 में 9,999 बच्चों के मुकाबले शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 1,620 अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की संख्या भी साल दर साल बढ़ी है। बता दें कि राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी के द्वारा राज्य में संचालित CBSE से संबद्ध 31 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालयों में से नवीनतम 31वां विद्यालय जमवा रामगढ़ जयपुर में जून
2025 से प्रारंभ किया गया है। सभी EMRS विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक कक्षाएं संचालित होती है। कक्षा 11 और 12 में विज्ञान और कला संकाय उपलब्ध है। विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, पाठ्य पुस्तकें, आवास, भोजन, पौष्टिक आहार, जूते मोजे सहित दैनिक उपयोग की सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। बता दें कि एकलव्य विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ करियर मार्गदर्शन को लेकर भविष्य के लिए सही दिशा भी दिखाई जाती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लोक आस्था के पावन पर्व मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने इस शुभ दिन को आत्मशुद्धि, संयम और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बताते हुए कहा कि मौनी अमावस्या भारतीय संस्कृति में आस्था और विश्वास का महत्वपूर्ण पर्व है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने शुभकामना संदेश में कहा कि पवित्र संगम और विभिन्न पावन नदियों में स्नान दान के इस महापर्व पर भगवान श्री हरि से प्रार्थना है कि वे सभी के जीवन में सुख, शांति और अटूट समृद्धि का संचार करे। उन्होंने कहा कि यह पर्व मन, वचन और कर्म की शुद्धता का संदेश देता है तथा समाज में सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे इस पावन अवसर पर आपसी भाईचारे, सेवा और सद्भाव की भावना को और अधिक सुदृढ़ करें तथा जरूरतमंदों की सहायता कर पुण्य अर्जित करें। उन्होंने कहा कि लोक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े ऐसे पर्व हमारी सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान करते हैं। राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन के भ्रमण कार्यक्रम के तहत जयपुर पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रि भोज के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि भारत की मेजबानी अतिथि देवो भव परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने राजस्थान की शौर्यपूर्ण विरासत, रेगिस्तान महलों और महाराणा प्रताप जैसे वीरों का उल्लेख कर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े का हार्दिक अभिनंदन व्यक्त किया और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं इसी क्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि आपको पधारो हमारे देश की भावना से राजस्थान की सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव होगा, जो शौर्य, अतिथि सत्कार और विकास का प्रतीक है। बता दें कि कार्यक्रम में लंगा मंगनियार गायन, घूमर, कथक, भवई सहित लोक शास्त्रीय नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। सवाई माधोपुर में आयोजित देश के पहले अमरूद महोत्सव और कृषि तकनीकी मेला 2026 में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। राज्य सरकार के द्वारा जिले में 150 करोड़ रुपए की लागत से अमरूद प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे स्थानीय अमरूद किसानों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी और आय में वृद्धि होगी। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की किसानों की आय बढ़ाने की सोच के अनुरूप राज्य सरकार कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। अमरूद महोत्सव जैसे आयोजन से इस स्वास्थ्यवर्धक फल की पहचान देश विदेश तक पहुंचेगी और इसके प्रसंस्करण से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। वहीं इसी क्रम में कृषि, उद्यानिकी और ग्रामीण विकास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि राजस्थान में अमरूद के कुल बगीचों का बड़ा हिस्सा सवाई माधोपुर जिले में है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि सवाई माधोपुर का अमरूद यहीं पर खपे और किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अमरूद से किसानों की वार्षिक आय को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए से अधिक करना है। बता दें कि अमरूद महोत्सव के दौरान कृषि यंत्रों, उन्नत खेती तकनीकों, प्रसंस्करण इकाइयों और अमरूद से बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिससे किसानों को नवाचार और आधुनिक कृषि से जुड़ने का अवसर मिला। यह आयोजन क्षेत्र के किसानों की आर्थिक समृद्धि और कृषि विकास की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों में 23 जनवरी को आयोजित की जाने वाली मेगा पीटीएम की पूर्व तैयारियों को लेकर शिक्षा संकुल में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्कूल शिक्षा के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने संबंधित विद्यालय, ब्लॉक और जिला स्तर पर 20 जनवरी तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने 22 जनवरी को संबंधित अधिकारियों को चयनित विद्यालयों और पूर्व तैयारियों का निरीक्षण करने तथा वहीं से मेगा पीटीएम से जुड़ने के निर्देश दिए। बता दें कि इस मेगा पीटीएम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान निःशुल्क साइकिल वितरण, ट्रांसपोर्ट वाउचर्स और बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजनाओं से संबंधित वाउचर्स का वितरण किया जाएगा। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।